नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है अर्जुन। आप सभी का स्वागत है एसए न्यूज में। दर्शकों, जैसे कि आप जानते हैं, हमारी एसए न्यूज की टीम सतलोक आश्रम सोजत में आई हुई है। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में कबीर साहब जी का प्रकट दिवस मनाया जा रहा है, जो कि 20, 21 और 22 को मनाया जा रहा था। दर्शकों, संत कबीर साहब जी के बारे में मध्यकालीन इतिहास में बहुत सारी बातें हमको सुनने को मिलती है। मध्यकालीन इतिहास का एक मुख्य तो चेहरा जो है वो संत कबीरदास जी है। अब इनके बारे में बहुत सारे लोगों की बहुत सारी धारणाएं हैं। कोई इनको कवि कहता है, कोई दास कहता है, कोई भगवान कहता है, कोई इनको सामान्य पुरुष कहता है, कोई जुलाहा कहता है, कोई हिंदू, कोई मुसलमान। बहुत सारी धारणाएं हैं। एक व्यक्ति है लेकिन हजारों व्यक्तिमत्व है। लेकिन महत्वपूर्ण बात उस समय की यही है कि संत कबीरदास वो एकमात्र संत थे उस समय के, जिन्होंने उस समय चलने वाली जातिवाद, ब्राह्मणवाद, रूढ़िवादी परंपरा और अज्ञानता को चैलेंज किया था। उनकी वाणियों से, दोहों से हमको ये सारी बातें सुनने को मिलती है। दर्शकों, संत कबीरदास वही है जिनकी वाणियों से प्रेरणा लेकर आजकल के समाज सेवी जो भी है, उन्होंने समाज के लिए सुधारना का कार्य किया है। लेकिन एक ऐसी व्यक्तिमत्व, एक ऐसी अपनी ऐसी थिंकिंग होने वाले व्यक्ति, एक ऐसी सोच होने वाले जो संत है, उनकी सोच का अभी बंटवारा हो चुका है। संत कबीरदास जी के नाम से चले हैं अनेक सैकड़ों पंथ और हर कोई दावा करता है हम है सच्चे पंथी। इसी में अभी कुछ दिनों से नाम शामिल हुआ है संत रामपाल जी महाराज जी का भी। संत रामपाल जी महाराज जी भी वो एक संत है जो दावा कर रहे हैं कि संत कबीरदास जी का वो सच्चा पंथ है। वो जो भक्ति बताते हैं वो सच्ची भक्ति है संत कबीरदास जी की। और इसी के साथ हमारे साथ दूसरे भी अन्य कबीरपंथी भी है, जिसमें आप जानते हैं जो लहर तारा वाले हैं, साथ ही साथ दामाखेड़ा जो पंथ है, सैकड़ों साल पुराना पंथ है दर्शकों। और उनका कहना है कि हम सच्चे कबीरपंथी है। ये जो कॉन्फ्लिक्ट हमको देखने को मिलता है, इसी के लिए आज सतलोक आश्रम सोजत के अंदर हम आए हैं। यहाँ पे कबीर साहब का प्रकट दिवस मनाया जा रहा है और यहाँ पे दोनों पंथों के लोग हमको यहाँ पे देखने को मिले हैं। हमारे एक साइड आप देख सकते हो, यहाँ पे अन्य कबीरपंथी जो भी है, जो दामाखेड़ा से बिलोंग करते हैं, अन्य कबीरपंथी जो उनके विचारों को फॉलो करते हैं, जो संत रामपाल जी महाराज जी से नहीं जुड़े हैं, वो यहाँ पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और अगर आप इस साइड देखेंगे तो आपको संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हमको देखने को मिलते हैं, जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले रखी है और यहाँ पे वो इस समागम को एंजॉय करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। अभी आज की डिबेट में हम इनसे सवाल करेंगे, इनके पास ऐसे कौन से दावे हैं, इनसे कौन से प्रमाण है जिसके ऊपर से ये कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी का पंथ, जो कि अभी कुछ समय से ही चालू हुआ है, जो सच्चा है इन कंपेयर टू ये जो लोग इतने सालों से कबीर साहब जी की भक्ति कर रहे हैं, दामाखेड़ा वाले जो अन्य पंथ है, वो उनसे जो ये कंपेरिजन कर रहे हैं कि इनका नकली है, इनमें कौन सच्चा है? या दामाखेड़ा वाले ये सच्चे हैं या संत रामपाल जी महाराज जी का जो पंथ है वो सच्चा है? कौन सा पंथ सच्चा है, कौन सा पंथ यथार्थ कबीर पंथ है? बने रहिए हमारे साथ। दर्शकों, अभी हमारे साथ संत यहाँ पे जो है अन्य पंथों को फॉलो करने वाले लोग जुड़ चुके हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे इनके क्या विचार है। नमस्कार सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नरेंद्र है। सर, जैसे अभी इन्होंने जो दावा किया, संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य है वो कहते हैं कि जो आपका पंथ है, आप जिस कबीर जी को जो फॉलो करते हो, आप जिस तरीके से फॉलो करते हो, आपका पंथ है वो नकली पंथ है, इनका पंथ सच्चा है। आपके क्या विचार इसके बारे में? देखिए भाई साहब, ये अभी नया नया पंथ बना है और हम इसमें काफी वर्षों से जुड़े हुए हैं और ये अभी नया पंथ बना है। ये इनके जो अनुयायी हैं संत रामपाल जी महाराज के, ये कभी कुछ बात कहते हैं, कभी कुछ बात कहते हैं। इनकी बातों के न सिर है, न हाथ है, न पैर है और हमारा पंथ बिल्कुल सत्य है और सच्चा है। जी सर। दर्शकों, जैसे इनका एकदम कहना है, पक्का एकदम दृढ़ इनका विश्वास है कि इनका जो पंथ है वो सच्चा है। अभी सर कभी सर ये जो संत रामपाल जी महाराज जी का जो पंथ है, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं इनके क्या विचार है। नमस्कार सर, आपका नाम क्या है? नंद किशोर दास। सर, ये जो कह रहे हैं कि इनका पंथ सच्चा है, तो आप ऐसा दावा क्यों कर रहे हो कि आपका पंथ सच्चा है? संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाया गया कबीर पंथ ही सच्चा है, क्योंकि सभी धर्मों के धार्मिक शास्त्रों पर आधारित सदभक्ति बताते हैं। अगर इनको हमारे धर्म में, हमारे पंथ में अगर कोई खोट नजर आती है तो बताओ। दर्शकों, एक बहुत बड़ा सवाल, अगर इनको इनके पंथ में कोई झूठी लगती है, कोई इनको त्रुटि लगती है, तो इनको बताने के लिए इनवाइट कर रहे हैं। सर, आपका क्या कहना है इसके बारे में, आप बताइए। नमस्कार भाई साहब, मेरा नाम नरपत सिंह है और मैं इन रामपाल जी महाराज के शिष्यों से एक प्रश्न करता हूं कि ये कबीरदास जी को भगवान बताते हैं। कबीरदास जी एक सदगुरु थे या भगवान राम थे? कबीरदास जी खुद कहते थे कि राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीनदयाल के भनक पड़ेगी कान। तो वो दीनदयाल कौन है? मैं इनसे प्रश्न करना चाहता हूँ, कहिए भाई साहब। इनका जो सवाल है कि सदगुरु जो थे, कबीर साहब जी जो थे, वो सदगुरु रूप में आए थे, इनका ऐसा कहना है। आइए इनसे जवाब लेने की कोशिश करते हैं। सर, इनका सवाल है कि कबीर साहब जी जो है सदगुरु थे। हमने भी सुना है कि कबीर साहब जी सदगुरु थे। आपका क्या कहना है इसके बारे में? देखो, उनका कहना सही है कि उन्होंने के गुरु ने जो बताया है कि कबीर को उन्होंने भगवान नहीं बताया, क्योंकि उन्होंने तो कबीर को सदगुरु बताया है। लेकिन उन्होंने सोचा कि कबीर से
जो ला है, और सतगुरु अच्छा ज्ञान देता है, इसलिए उन्हें सतगुरु बना दिया। संत रामपाल जी महाराज ने सिद्ध करके दिखाया कि संत जो कबीर साहब थे वो पूर्ण परमात्मा थे। उन्होंने ये बोले कि राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। तो इन्होंने ये कहा, तो ये कहा कबीर साहब ने कि राम नाम सब जगत बखानो और आदि राम कोई बिरला जानो। अब इनको ये नहीं पता कि राम कौन है, राम की डेफिनेशन कौन है। एक संत ने किसी संत से पूछा कि आप बताते हो 4 राम है, कौन से राम है 4? उन रामों को खोलकर बताइए। वो कौन थे? राधा स्वामी पंत के थे। उन्होंने पूछा कि सच ने कि हमें 4 राम बताइए, तो उन्होंने बताया कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में बेटा, एक राम का त्रिभुवन से न्यारा, एक राम का सकल पसारा। तो कबीर साहब किस राम की ओर कर रहे थे? वो कर रहे थे आदि राम, राम आदि राम। उस स्वयं कबीर परमात्मा जो थे वो स्वयं परमात्मा थे। उसका सिद्ध उन्होंने स्वयं अपनी वाणी से बोला था कि हमें की अलग अला है उत्तम गोस और पीर, गरीबदास खालिक धनी हमारा नाम कबीर। खालिक धनी यानी कबीर, वो मतलब सबका मालिक, सबका कुल का मालिक मैं ही हूँ। तो इससे सिद्ध हुआ कि कबीर ही परमात्मा थे, ना कि वे सतगुरु थे। उन्होंने अपने खुद कहा कि मैं ही परमात्मा हूँ। उन्होंने अपने लिए कहा था कि मेरा नाम जपो, उस आदि राम का नाम जपो। उन्होंने इसलिए कहा था कि रामानंद जी से मिले थे तो रामानंद जी ने कहा तुम ही सतगुरु, तुम ही संत, गरीबदास तेरे रूप बिना और न दूजा अंश, कि तुम ही सतगुरु हो, तुम ही परमात्मा हो और तेरे बिना दूसरा कोई नहीं है। ये भी सिद्ध होता है कि कबीर ही परमात्मा थे, ना कि सतगुरु। वो सतगुरु भी थे और परमात्मा भी थे, इसलिए कहा कि तुम ही सतगुरु, तुम ही संत, गरीबदास तेरे रूप बिना और न दूजा। वे सतगुरु भी थे, परमात्मा भी थे और सच्चा ज्ञान देने वाले वे तत्वदर्शी संत भी थे। जी सर। जैसे दर्शकों अभी इन्होंने जो आंसर किया है, साथ ही साथ कबीरदास जी की, गरीबदास जी महाराज जी जो संत थे उनकी भी वाणियों को यहाँ पे कोट किया है और आंसर दिया भी। यहाँ से भी हम जानने की कोशिश करते हैं। सर देखिए, आपने चुनौती दी थी कि उनके ज्ञान में अगर कोई खोट है तो दिखाइए। आपका जो सवाल था उनका उन्होंने जवाब दे दिया। अभी आप बताइए आपके मन में क्या चल रहा है कि उन्होंने सवाल दिया, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? छोड़िए सर जी, ये सब बेतु की बातें हैं। इनके गुरु तो संत रामपाल जी महाराज मोक्ष की बातें करते हैं। ये मोक्ष कैसे होता है? मोक्ष हमारे गुरु बताते हैं कि मोक्ष होने का कारण ये होता है कि किसी भी गुरु में सुरती होनी चाहिए। किसी भी गुरु में सुरती होती है ना, तभी मोक्ष प्राप्त होता है। क्या इनमें प्रमाण है इनके पास? क्या मोक्ष की कोई ऐसी कोई प्रमाण है इनके पास? इनका ऐसा कहना है। सवाल ये बनता है दर्शकों कि किसी भी गुरु से नाम दीक्षा ले लो और उनसे उनके इसमें सुरती हो तो मोक्ष हो सकता है। सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि इन्होंने जो कहा है कि किसी भी गुरु से नाम दीक्षा ले लो, उनके जो है सुरती अगर उनके अंदर होती है तो मोक्ष हो सकता है, तो आपके संत रामपाल जी महाराज जी जो दावा कर रहे हैं कि उनके अलावा और कोई मोक्ष नहीं दे सकता, ये तो झूठी बात है। फिर देखो, सुरती से तो मोक्ष होगा, मगर सुरती आप किस में लगा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट रहता है। जैसे बीज से वृक्ष होता है। परमात्मा ने एक सिंपल सी वाणी बोली है, करता था तब क्यों किया, करके फिर पछताए, और बोया बीज बबूल का तो आम कहाँ ते पाए। सींचने पर ही वृक्ष बनेगा, मगर आप सींच कौन से बीज को रहे हैं, वो चीज मेन रहती है। बीज आपके पास में मंत्र क्या है, वास्तविक मंत्रों से मोक्ष होगा। आप ये पता लगाइए कि आप किससे मोक्ष करवाना चाह रहे हैं। जिससे आप मोक्ष करवाना चाह रहे हैं, क्या उनको मोक्ष हुआ है? क्या आगे वो अपना इष्ट किसको मान रहे हैं? क्या उनके पास में वो वास्तविक मंत्र है? और जिसको वो इष्ट मान रहे, क्या वो उनका मोक्ष हुआ है? क्या वो मुक्त हुए हैं? क्योंकि बंदे से बंदा पुकारे, कौन लेवे मुक्ताए, और कर सेवा निर्बंधन की तो पल में ले छुड़ाए। तो जो खुला हुआ होगा वही तो मोक्ष करवा पाएगा। तो आप ये देखिए कि जो धर्मगुरु किसको बता रहे हैं कि भाई उनका इष्ट कौन है और क्या वो मोक्ष को प्राप्त हुआ है। अगर वो मोक्ष को प्राप्त हुआ है तभी वो हमारा मोक्ष करवा सकेंगे, क्योंकि जो खुद डूब रहा है वो दूसरे को कैसे तारेगा। जो खुद तेरा हुआ है वो दूसरे को भी तार सकता है। तो उससे पता चलेगा कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन मोक्ष करवा सकता है। जी सर, अभी इन्होंने जो सवाल का जवाब दिया है, दर्शकों अभी इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर इन्होंने सवाल का जवाब दिया, इन्होंने जो प्रश्न किया था कि कौन मोक्ष करवा सकता है कौन नहीं, आप बताइए आपका क्या विचार है इसके बारे में? जी, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो संत रामपाल जी महाराज तो ये अभी 20 वर्ष पहले आए थे, जबकि हमारा जो हम छुड़ानी से जुड़े हुए हैं, कभी गरीबदास जी का पंथ, हमारा कबीर पंथ हमारा 600 साल पहले ये उनके जो बिंद के जो उनके 2 बालक हुए उनसे हमारा पंथ चला हुआ, जबकि ये अभी 20 साल पहले आए। इनके पास न तो वो कोई सच्चा ज्ञान है न। ये जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य बताते हैं कि हमारे गुरुजी मोक्ष का मार्ग बताते हैं, जबकि हमारा जो पंथ चला हुआ है धर्मदास जी का वो 600 साल पहले से चला हुआ है। और वो जो धर्मदास जी को
मोक्ष के मंत्र देके गए थे कबीर साहब, इसीलिए हमारा पंथ ही सच्चा है। अभी हमने इनसे जो सवाल लिया था, इन्होंने एक बात कही है जो कि मंत्र के बारे में। संत रामपाल जी महाराज आए दिन सुर्खियों में बने रहते हैं, वो कहते हैं सबके मंत्र गलत है और इनके मंत्र सही है। आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनके पास क्या ऐसा प्रमाण है कि इनके मंत्र सही है और बाकियों के मंत्र गलत है। बताइए सर। ऐसा है महोदय, जैसा कि इन्होंने अभी बताया है, अभी विदित हुआ है, ये कह रहे हैं कि कबीर साहब का जो पंथ था जो 600 साल पहले चला था, और जिस पंथ में ये जुड़े हुए धनी धर्मदास जी के पथ से जुड़े हुए हैं, तो सर मैं ये कहना चाहता हूँ, धनी धर्मदास जी को तो कबीर साहब ने मंत्र जाप करने के लिए मना कर दिया था। अपनी वाणी में लिखा, धर्मदास मोरी लाख दुहाई, सार नाम कहीं बार न जाई, सार नाम जो बाहर दोपहर ही, बिचली पीढ़ी हंसने तरही। तो इस बात से सिद्ध होता है तो धर्मदास जी के पंथ को तो मंत्र ही नहीं दिया गया। दूसरा ये दावा करते हैं कि जी हमारा जो पंथ है 600 साल पुराना हो गया। आध्यात्मिक जो मैटर होता है इसमें नया पुराना जैसा कुछ नहीं होता है। जैसे मान लो अगर मैं गुड़ को तोल रहा हूँ और आपका 1000 लीटर का है आपका, तो वो मेरे क्या काम है, हमें तो मुझे तो बात चाहिए ना। ठीक इसी तरीके भक्ति का ही एक पैमाना होता है, उस पैमाने के आधार से तय किया जाता है कि कौन से मंत्रों का जाप किया जाना चाहिए और कौन से मंत्रों का जाप नहीं किया जाना चाहिए। और इसका प्रमाण तो गीता में साफ है, यह शास्त्र विधिमु सदे बटते निकाम करे नसिनी मपराम गति। और इस बात से सिद्ध हो गया है कि संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान देते हैं वो शास्त्र के अनुकूल ज्ञान देते हैं। इस दावे से मैं कह सकता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान है यथार्थ ही ज्ञान है और ये यथार्थ कबीर पंथ है जी। धन्यवाद सर। दर्शकों, जिस तरीके से इन्होंने अभी एक श्लोक को भी कोट किया है, वाणियों को भी कहा है, हम आपसे जानना चाहते हैं आपके और क्या सवाल है इनसे सर। सर जी देखो, अभी ये बता रहे हैं कि है ना, ये भी कबीर साहब के शिष्य है जो उनसे लेते हैं ज्ञान। हम भी कबीर साहब के शिष्य है ना, हम भी वही पंथ से चले हैं, वो भी वही पंथ से चले हैं। लेकिन जो हमारा ज्ञान है ना वो 100% सच्चा है, और इनका ज्ञान पे हमें डाउट है तो वो कुछ प्रमाण करके बताए। जी सर, अभी इन्होंने जो सवाल उठाया, इन्होंने कहा कि हमारा पंथ सच्चा है, हमारा ज्ञान सच्चा। क्या जानने की कोशिश करते हैं किसका ज्ञान सच्चा है किसका झूठा। बताइए सर, आपकी क्या विचार है। जी नमस्कार जी। भाई साहब ने कहा कि हमारा ज्ञान सच्चा है, हम कबीरपंथी हैं, और हम भी कह रहे हैं कि हम भी कबीरपंथी हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, सबसे पहले तो हम कबीरपंथ की डेफिनेशन को तैयार करेंगे कि कबीरपंथ किसको कहते हैं। पंथ माने मार्ग और कबीर माने कबीर। कबीर साहब ने जो यथार्थ भक्ति का मार्ग चलाया है उसको कबीर पंथ कहा जाता है। अगर कबीर साहब ने जो मार्ग भक्ति का मार्ग चलाया है उस बेस के ऊपर जो व्यक्ति खड़ा रहेगा उसी को कबीर पंथी कहा जाएगा। नहीं तो जैसे कहते हैं कि कुआं 2 प्रकार के होते हैं, एक कुआं खाली कोरा होता है और एक कुएं के अंदर मीठा जल होता है। तो अगर एक कुएं के अंदर मीठा जल है तो वो कुआं है, नहीं तो खाली कुएं से कोई बात नहीं बनती। इन भाई से मैं प्रश्न पूछना चाहूंगा, क्या आप जो साधना करते हो, आप जो भक्ति करते हो, आपके गुरुजी ने जो आपको मंत्र दिया है वो मंत्र कबीर साहब की किसी भी वाणी में प्रमाणित है क्या? सर जैसे अभी इन्होंने जो सवाल किया है, जो इन्होंने जो मंत्र इनके गुरु देते हैं, क्या वो प्रमाणित है या नहीं है, बताइए सर। मैं भाई साहब आपको ये कह रहा हूँ कि मतलब ये रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से ये पूछिए कि सदियों बरस पुराना पंथ पुराना या 20-25 बरस पुराना पंथ है, बड़ा कौन सा है। और धर्मदास जी, इनको भी मालूम होगा, धर्मदास जी को कबीरदास जी क्या कह गए थे कि ये जो मंत्र दे रहा हूँ वो आपकी पीढ़ी से प्रचलित होगा, ये अभी वर्तमान में अस्तित्व में आए हुए, मतलब दावा ठोक कर कह रहे तो क्या हमारे 600 साल पुराने ऐसे ही, बस पेतों की बात है। बहुत बड़ा सवाल ये कह रहे हैं कि अभी के आए हुए हैं और ये कह रहे हैं कि हम ही सच्चे हैं, कैसे हो सकता है सर, आप बताइए। देखिए, मूल मंत्रों से बात बनेगी, बाकी आप कितनी ही बात बना लें। गरीबदास जी महाराज जी जो, अगर इनके पास में सही मार्ग होता तो गरीबदास जी महाराज जी के समय में वाणी प्रकट करने के आदेश ही नहीं होते। तो गरीबदास जी महाराज जी आज से 250 वर्ष पहले छुड़ानी में आए हैं और उस समय की वाणी कबीर सागर में लिखी हुई है, कबीर वाणी अध्याय के अंदर। उसके अंदर पूरा प्रमाणित कर रखा है कि संवत 1775 हुई ता दीन प्रेम प्रकटे जग सोई, और उसमें 12वें पंथ प्रगट भय बाणी और शब्द हमारे की निर्णय ठानी। उस वाणी से मेरे वास्तविक मंत्रों का निर्णय हो जाएगा, क्योंकि कबीर सागर में मिलावट हो गई थी। कबीर सागर के अंदर, कबीर पंथ के अंदर
छठी पीढ़ी के अंदर ही धर्मदास जी की जो पीढ़ी चल रही थी उसके अंदर ही छठी पीढ़ी के अंदर वो भक्ति बदल दी गई और उन्होंने टकसारी वालों की भक्ति को ग्रहण कर लिया था। तो वहां पर उनके मूल मंत्र, जो प्रथम मंत्र जो कबीर साहिब जी की इस प्रणाली में, धर्मदास जी वाली प्रणाली में जो चल रहे थे, वो मंत्र वहीं पर समाप्त हो गया। प्रथम मंत्र भी उनके पास में नहीं रहा और उन्होंने पूरी पद्धति बदल दी और इसके कारण परमात्मा ने अपने सच्चे भक्ति पंथ को प्रकट करने के लिए फिर से अपनी वाणी गरीबदास जी महाराज जी के द्वारा प्रकट करवाई और वो वाणी बिल्कुल खरी और बिल्कुल मिलावट से रहित है। वो उसकी आज भी मूल प्रति भी मौजूद है, उसमें किसी प्रकार का एक शब्द भी मिलावट नहीं किया गया है। और संत रामपाल जी महाराज जी उसी 12वीं पीढ़ी से ही आए हैं। उन्होंने उस वाणी में स्पष्ट कहा कि 12वें पंथ हम ही चले आए, सब पंथ मेटी एक पंथ चलाएं। उसमें उस समय का निर्धारण भी कर रखा है कि कब आऊंगा, जब कलयुग बीत जावे तब एता, तब परम पुरुष पद चेता, कलयुग बीते 5500 पांचा, तब मेरा वचन होगा साचा। जब 505 वर्ष कलयुग बीत जाएगा, 5505 वर्ष जब कलयुग बीत जाएगा, तब मेरा ये पंथ उजागर करूंगा, जो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा गरीबदासी पंथ के अंदर ही स्वयं पधार कर 5505 वर्ष जब कलयुग बीत गया, तब इस वास्तविक कबीर पंथ को उजागर किया है। इससे स्वसिद्ध होता है कि यही संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो चलाया गया है वही यथार्थ कबीर पंथ है। और इसमें वास्तविक वो मूल मंत्र जिसको सार नाम का है, सार नाम के बिगर कोई मोक्ष का द्वार नहीं है, तो संत रामपाल जी महाराज जी के पास में ही वो वास्तविक सार नाम है। अभी हमारे भाई ने थोड़ी देर पहले भी संत रामपाल जी महाराज जी के दिए हुए ज्ञान के आधार पर उस वाणी से भी प्रमाणित किया था कि धर्मदास जी के ऊपर तो बंदिश लगा रखी है, जो इसमें बता रखी है कि कबीर सागर में भी लिखी हुई है कि धर्मदास तो ये लाख दुआई, ये सार शब्द कहीं बाहर न जाई, सार शब्द बाहर जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। तो धर्मदास जी को तो सार नाम बाहर देने के लिए आदेश भी नहीं थे, इससे उन्होंने उस सार नाम को किसी को दिया नहीं, तो आगे उसकी पीढ़ी के पास में वो सार नाम नहीं है। और वो तो केवल एक मंत्र की महिमा लेके चल रहे हैं, महिमा गाने से वो मूल मंत्र उनके पास नहीं है, तो उससे कोई लाभ नहीं होगा। केवल कनेक्शन है नहीं और केवल लाभ गिनाए जाओ तो उससे उस वास्तविक लाभ को प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसे दर्शकों इन्होंने जो सवाल किया है कि इनका कोई मूल मंत्र नहीं है, अभी इनसे जवाब लेने की कोशिश करते हैं। सर, उनका कहना है कि आप जो इतने सालों से भक्ति कर रहे हो, आपके पास कोई मूल मंत्र नहीं है, आपकी साधना व्यर्थ है। आपका क्या कहना है इसके ऊपर? मेरा एक सटीक प्रश्न है इनसे कि हमारे धर्मदास जी को साक्षात कबीरदास जी आकर के मतलब ज्ञान दिया था, ये इनको भी मालूम है और हम लोगों को मालूम है, तो इनके गुरु महाराज रामपाल जी महाराज को कबीरदास जी कब आए ये आधारित कीजिए। बिल्कुल सही बात है दर्शकों, अगर संत जो थे धर्मदास जी महाराज, उनको अगर कबीर साहब जी मिले थे, तो क्या संत रामपाल जी महाराज जो कबीर साहब जी मिले थे, इसका कोई प्रमाण है, या मिले थे या नहीं मिले थे? आइए जानने की कोशिश करते हैं। जी, भाई साहब ने कहा कि जैसे धर्मदास जी महाराज जी को कबीर साहब आकर मिले थे, तो केवल धर्मदास जी भाई साहब को अधूरा ज्ञान है, इनको पूरा पता नहीं है, क्योंकि कबीर परमेश्वर जो है वो चारों युग में बहुत सारे भक्तों को मिलते हैं, क्योंकि उनकी जो महिमा में लिखा है वेदों में कि वो परमात्मा सतलोक से सशरीर आता है और 3 तरह से वो हमारा धारण पोषण करता है। एक तो परमात्मा राजा के रूप में ऊपर स्वलोक में विराजमान है, वहां से वो परमात्मा गति करके यहाँ एक साधु रूप में आकर भी कभी भी किसी भी व्यक्ति को मिलते हैं। हम आगे के युग की बात नहीं करेंगे, थोड़ा लंबा हो जाएगा, पर हम इस कलयुग के अंदर जिन जिन भक्तों को परमात्मा मिले हैं उनके बारे में बताते हैं। धर्मदास जी महाराज को मथुरा में मिले थे, गरीबदास जी महाराज को छुड़ानी गांव में मिले थे, नानक साहब जी को मिले थे और दादू साहिब महाराज जी को भी मिले थे, किसादास जी महाराज जी को मिले। बहुत सारे ऐसे संत हैं जिनको जिंदा बाबा रूप में परमात्मा आकर मिले थे। इसी तरह से हमारे पूज्य गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी को वो 1997 के अंदर वो परमात्मा आकर मिले थे और ये सार शब्द की वास्तविक ज्ञान और मंत्र देने का आदेश देकर वो परमात्मा अंतर्ज्ञान हो गए थे। जी सर, जैसे अभी इन्होंने एक वाणी और कही है दर्शक, इन्होंने एक शब्द कहा कि सार शब्द के बारे में, सार शब्द दिया था, उन्होंने भी सार शब्द कहा था। हम इनसे जानने की कोशिश करते कि आपको सार शब्द के बारे में क्या पता है सर? सार शब्द क्या होता है? सार शब्द की तो जोड़ी है। पहले इन्होंने ये बताया कि कबीरदास जी सहशरीर आए थे, जबकि निराकार है परमात्मा, तो ये आकार कहाँ से आ गया? परमात्मा निराकार है, बहुत दिनों से सुनते भी आ रहे, ब्राह्मण भी सपोर्ट करते इस बात को, परमात्मा निराकार है, परमात्मा साकार कैसे सकता है? आप बताइए सर। देखिए, परमात्मा की शक्ति निराकार है और परमात्मा साकार है। जब ये सभी ये मानते कि परमात्मा का प्रकाश है, निराकार का प्रकाश कैसे हो सकता है? परमात्मा साकार है और साकार है तो उसका प्रकाश है। जैसे ट्यूब लाइट है, मून की लाइट है, सनलाइट है, तो अगर बल्ब
की लाइट है तो वो वस्तु है, वस्तु का प्रकाश है। और अगर निराकार का प्रकाश हो नहीं सकता तो सबसे पहले तो परमात्मा साकार है या निराकार? जबकि परमात्मा साकार है। मनुष्य सदृश वेदों में लिखा हुआ है नरवत अग्नि। वेदों के अंदर जब हम यजुर्वेद अध्याय नंबर 1 मंत्र नंबर 15 पढ़ते हैं, उसमें लिखा हुआ है अग्ने तनुर असि, परमात्मा सशरीर है। यही बात जब हम यजुर्वेद के अंदर अध्याय 5 और मंत्र नंबर 1 जब पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ अग्ने तनुर असि विश्वेत व सोमर्ष्य तनुर असि, वो परमात्मा सशरीर है और सबका भरण पोषण करने के लिए भी उसके पास में शरीर है। वो कहाँ रहता है? वो रितधामा असि, यानी कि वो सतलोक में रहता है। वो क्या करता है? वो तक लिखा हुआ है परमात्मा, वो शांतिदायक परमात्मा, सब पापों का हरण करने वाला, बंदी छोड़ बंधनों को काटने वाला, वो सशरीर है। तो परमात्मा सशरीर है। कैसा है? मनुष्य जैसा है। जैसे इन्होंने कहा है कि मनुष्य परमात्मा जो है वो साकार है, मनुष्य स्वरूप है। इनके बाद जो इन्होंने प्रमाण भी दिया है। सर अब आप बताइए आपके क्या विचार है? चलो आकार साकार की बात अलग है, लेकिन मैं ये बताता हूँ हमारे धर्मदास जी को कबीरदास जी ने मतलब पूरा आदेश दिया था कि आपकी 42वीं पीढ़ी में मोक्ष होगा। तो अभी 42वीं पीढ़ी चल रही है, तो आपकी ये गुरु प्रणाली कहाँ से? हमारी गुरु प्रणाली तो कबीरदास जी से 42 पीढ़ी तक है, धर्मदास जी तक की, धर्मदास जी से लेकर अभी तक की। तो इनकी कहाँ से प्रणाली बताइए? जी सर, अभी इन्होंने सवाल किया गुरु प्रणाली को लेकर, बताइए सर इनकी आपकी गुरु प्रणाली कहाँ से है? हमारी गुरु प्रणाली जो है वो गरीबदास जी महाराज जी से है। कबीर परमेश्वर जिंदा महात्मा के रूप में छुड़ानी गांव के अंदर गरीबदास जी महाराज को सशरीर आकर मिले थे। उनको संपूर्ण ज्ञान करवाया था। परमात्मा ने सतलोक ले गए थे, फिर वापस छोड़ा था और गवाह के रूप में कहा था कि बेटा तू इस ज्ञान को अपने भाई बहन को देना। उस गरीबदास जी महाराज के पंथ के 10वीं 11वीं पीढ़ी हमारे संत रामपाल जी महाराज जी है। तो हमारी भी गुरु प्रणाली कबीर परमेश्वर जी से ही है। और रही बात इन्होंने कही कि हमारी 42 पीढ़ी का कबीर परमेश्वर जी ने मोक्ष का आदेश दिया है। इन भाई साहब को पूरा ज्ञान नहीं है। अगर ये कबीर सागर पढ़ लेते तो इनको पता चल जाता कि कबीर सागर के अंदर कबीर परमेश्वर ने केवल धर्मदास जी महाराज को ये आशीर्वाद दिया था कि तेरी 42 पीढ़ी चलेगी। ऐसा आशीर्वाद नहीं दिया कि 42 पीढ़ी में ही मोक्ष होगा, है ना। ये इनकी दंत कथा, इन्हें कबीर सागर पढ़ा नहीं है पूरा। कबीर सागर के अंदर परमात्मा ने बताया है कि भाई मेरी जो मोक्ष प्रणाली है धर्मदास जी, वो मेरे नाद पुत्र से होगी, बिंद पुत्र से नहीं होगी, क्योंकि बिंद पुत्र है वो आगे जाके अहंकारी बन जाएंगे। इसीलिए मोक्ष तो केवल नाद पुत्र से ही होगा। इसलिए कबीर सागर में लिखा है कि नाद पुत्र वाला जो मेरा वचन का पुत्र होगा उन्हीं से मोक्ष संभव है। नाद पुत्र बिंद पुत्र से कभी मोक्ष संभव नहीं है। सर जैसे अभी इन्होंने जो सवालों का जवाब दिया, या अभी इनसे भी जानने की कोशिश करते, बताइए आपका क्या सवाल है? सर ये सारे बातें कर रहे हैं अभी तक, लेकिन कहीं भी अभी तक इन्होंने कहीं भी कोई भी जगह पे प्रमाण नहीं दिखाया है। हम जानना चाहते हैं, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं मुझे, है ना, और जो इनसी बातें सुन रहे हैं, तो उनकी बातों में भी प्रमाण होना चाहिए। हमें प्रमाण चाहिए। हाँ, ये बार बार कह रहे हैं कि ये प्रमाण है, 5500 साल कलयुग बीत जाएगा तब परमात्मा आएंगे। तो हम ये इनसे पूछना चाहते हैं कि कहाँ इनके पास प्रमाण, और बार बार प्रमाणों की बात करते हैं। तो ये हमारे पंथ को झूठा नकली बता रहे हैं, तो हम इनसे प्रमाण चाहते हैं। इनका कहना है प्रमाण बताइए कि कबीर जो कलयुग 505 बीत जाएगा, 5505, तब इनका वचन साचा होगा। ऐसा कोई प्रमाण आपको दिख रहा है तो बताइए सर। देखिए, सबसे पहले आपने एक प्रश्न किया है तो उसका उत्तर है कि अनुराग सागर जब हम पढ़ते हैं, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है धर्मदास तू वंश अज्ञाना छीने नहीं अंश सदाना। इसमें स्पष्ट ये वाणियां बता रही है। अब यह प्रमाण आप देखिए, जम कुछ आगे होई है भाई, सो चरित्र तो कहूं बुझाई, छठी पीढ़ी बिंदु तुम होई, भूले वंश बिंदु तुम सोई, टकसारी का लेहे पाना, अस तुम बिंद होए अज्ञाना। इस टकसारी से वो उपदेश ले लेगा जिससे तुम्हारा बिंद वाला, यानी कि जो संतान वाला जो परंपरा है, उसका जो वंश है वो अज्ञानी हो जाएगा। इसमें प्रमाण है कि नाद पुत्र सो अंश हमारा, इनसे होए पंथ उजारा। जो नाद शिष्य परंपरा है उससे मेरा पंथ उजागर होगा। शब्द की चास नाद कह सोई, बिंद तुम्हारा जाए बिगोई। तुम्हारी जो संतान वाला है वो समाप्त हो जाएगा, बिगोई जाएगा। बिनते होए न नाद उजागर, परख के देखो धर्म नागर। बिंद से यानी कि शरीर वाली परंपरा से कभी भी पंथ उजागर नहीं होगा। ये परख के देख ले, तू प्रमाणित देख ले। ये इस शास्त्र में बिल्कुल प्रमाणित, ये कबीर सागर के अंदर, जो कि खेमराज कृष्णदास प्रकाशन मुंबई से है, इसमें प्रमाणित आपके सामने, आप आंखों से देखिए। ये प्रमाण जो बार बार ये पूछ रहे संत रामपाल जी महाराज जी
जो भी ज्ञान देते हैं वो पूर्णतया प्रमाणित देते हैं। और इसी में पूरा लिखा हुआ है कि धर्मदास तो ये लाख दुआई, बंदी से धर्मदास तो ये लाख दुआई, ये सार नाम कहीं बाहर नहीं जाई, और सार शब्द बाहर जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरी। और ये जो परमात्मा सूक्ष्म बोध में स्वयं स्पष्ट कहते हैं कि 5505 जब कलयुग बीत जाई, महापुरुष फरमान तब जग तारन को हाई। तो संत रामपाल जी महाराज जी ही वो इस समय के अंदर वो पूर्ण संत हैं जो इस समय में हम सबका उद्धार करने के लिए इस धरती पे आए। ये देखिए सूक्ष्म बोध में स्पष्ट बोध सागर के अंदर 5 शस्त्र और 500 जब कलयुग बीत जाई, महापुरुष फरमान जग तारन को आई। हिंदू तुर्क आदि सब जेते जीव जहान, सत्य नाम की साख गही पावे पद निर्वाण। यथा सहित गण आप ही मिले सिंधु में धाये, और सत सुकृत के मध्यतिम सभी पंथ समाये। इस सत सुकृत जो वास्तविक अब जो कलयुग 505 वर्ष बीत जाएगा, तब ये सत सुकृत पंथ मतलब यथार्थ कबीर पंथ जब चलेगा, इसके अंदर ये सारे पंथ आकर मिट जाएंगे, मिल जाएंगे। और ये सभी जो कपट चातुर है वो सबको छोड़कर और सभी एक परमात्मा की भक्ति करेंगे। एक अनेक हो गए, पुनि अनेक हो एक, और हंस चले सतलोक को, और सत नाम की टेक सत नाम से जाया जाएगा। और घर घर बोध विचार हो, दूरमति दूर बहाए, और कलयुग में एक हो सोई बरते सज स्वभाव। और वो जो होगा वो स्वयं कबीर परमात्मा ही होगा। सो समान समदृष्टि है समरस सत कबीर। जो वो जो 5505 जब कलयुग बीत जाएगा, जब वो संत आएगा, वो स्वयं कबीर साहब ही होगा। बंदी छोड़ जिस तरीके से इन्होंने जो प्रमाण रखे हैं, बड़ी बात है। एक पुस्तक के अंदर सारी जो इनकी जो कहानी थी, जो इन्होंने बातें रखी, सबका यहाँ पे प्रमाण मिलता है। हमको 2-3 चीजें इसमें देखने को मिली है। सतनाम के बारे में बात हुई है, सार शब्द के बारे में बात हुई है। इतना पुराना पंथ है सर आपका, हम आपसे जानना चाहते हैं कि इतना पुराना आपका पंथ है, ये जो सार नाम और सार शब्द की बात कहते हैं, इनका कहना है वो सिर्फ इनके पास ही है, आपके पास कोई ऐसा मंत्र है ही नहीं। तो आपको क्या लगता है, ये बात सही है गलत है? ये खाली लंबी लंबी छोटी छोटी बातें करते हैं। हमारे गुरु महाराज कई वर्षों से, सदियों से 5 मंत्र देते आ रहे, इन्होंने 2 मंत्र और जोड़ दिए और उसको सतनाम दे दिया और सतलोक ले जा रहा है। जबकि कहाँ सतलोक है? हमारे गुरु महाराज तो क्या कहते हैं कि जब आपको मोक्ष कैसे होगा, जैसे एक आपका प्राण छूटेगा, वो बूंद कैसे एक समुद्र में मिल जाती है, ऐसे हम मिल जाएंगे। कहाँ सतलोक में जाएंगे? बिल्कुल, जैसे इन्होंने जो सवाल का जवाब किया है कि इनके पास ही जो प्रथम मंत्र देते हैं उसमें 5 मंत्र इनके पास ही है, इनके पास कोई मंत्र है नहीं। सर आप बताइए, आपका क्या कहना है इसके ऊपर? आदरणीय महोदय, इन्होंने शास्त्रों को पढ़ा ही नहीं है, खाली नाम कबीर साहब का बताते हैं, खुद को कबीरपंथी बताते हैं, लेकिन कबीर साहब के ज्ञान से एक ही बात इन्होंने मेल हुई नहीं है। बिल्कुल झूठे और कपटी तरीके के लोग हैं। इनकी बुद्धि घास चरने गई है शायद तक, मेरे ख्याल से। अगर आपको पता होता तो कैसे कबीरपंथी हो आप? क्योंकि आपका ज्ञान कबीर साहब से मेल नहीं खाता। ये तो वाणी वो होगी ना, फिर नार का है पी बिकीर है और संग सोई वाली बात होगी ये तो। देखिए सवाल आपसे ये कहना है मेरा कि इनका कहना है कि जो सार नाम सार शब्द है, जो 5 नाम का वो मंत्र देते हैं, उनके पास सच्चा है, आपके पास उसका कोई सर पैर नहीं है, आप झूठ बोलते हो। आपका क्या कहना है? सर इनका जो 5 नाम है, इनके 5 नाम कौन से हैं? अजर नाम, अमर नाम, पाताल, सिंधु नाम, यही हंस का काम है। तो ये क्या मंत्र कहाँ से हो गए? तो हमारे करीबी परमात्मा ने जब मंत्र दिया, गरीबदास जी महाराज से हमारा पंथ चला हुआ है संत रामपाल जी महाराज को, ये गरीबदास जी महाराज की वाणी आती है अत ब्रह्म वेदी, उसमें आता है ज्ञान सागर अति उजागर, निर्वैकार निरंजनम दुख भंजनम, ब्रह्म ज्ञानी महाध्यानी सत दुख भंजनम, मूल चक्र गणेश वाचा रक्त जानिए, किलियम शब्द हमारा मानिए, स्वाद चक्र ब्रह्मांडी वासा जहाँ सावित्री ब्रह्मा है, ओम जाप जपन तंत्र जहाँ ज्ञान सदु सतगुरु का है, नाभि कमल में विष्णु विशंबर जहाँ लक्ष्मी संग वास है, हरियम जाप जपन हंस जानत कोई विरला दास है, हृदय कमल में शिव और पार्वती सोहम जाप जपन हंस है। ये तो 5 नाम जो कबीर परमात्मा ने दिए, ये पूर्ण मोक्ष के मार्ग के मंत्र हैं। इनसे मोक्ष होगा, ना कि अजर नाम, अमर नाम, पाताल, सिंधु नाम। ये तो एक वाणी है, ये मंत्र कहाँ से हो गए? वो फिर यही मंत्र इनके धर्मदास के पंथ को कहाँ दिया था? चूड़ामणि जो नारायण दास पंथ था, जो उनका वचन का था, वो बिंद का था, वचन का था चूड़ामणि को उन्होंने जो हमको परमात्मा 5 नाम देते हैं, ये 5 नाम दिए थे। वो भी आकर के परमात्मा ने कहा था कि 6ठी पीढ़ी में ये 5 नाम तारे लुप्त हो जाएंगे। धर्मदास
और ये जो टकसारी पंथ से जो छठे साथी जो पीढ़ी चलेगी वहां से ये नाम चलेंगे। अजन नाम पाताली जो सिंधु नाम, ये कहाँ से मंत्र आए इनके पास? कौन से सागर में बताओ, वेदों में बताओ, गीता में बताओ, कहाँ प्रमाण है इनके पास? कि हमें प्रमाण तो बताएं कि ये मंत्र कबीर साहब ने दिया है। हम प्रमाण बता रहे हैं कबीर साहब ने ये मंत्र दिया है 5 हमको। तो उनका ये भी तो कहना है कि आपके पास सतनाम सारनाम भी नहीं है। जो सतनाम सारनाम की आप इसमें बातें हो रही है वो भी तो आपके पास नहीं है। तो इनके पास सतनाम कौन सा है भाई? एक सतनाम है, चाहे उसको खा लो चाहे पी लो, अजर नाम पाताली सुननाम, यही सतनाम उनका, यही सारनाम, यही सार शब्द है। इनको तो जैसे इन्होंने जो सवाल किया है कि सतनाम इनके पास नहीं है, इनको सतनाम का डेफिनेशन तक पता नहीं है। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर मुझे एक सवाल का जवाब बताइए। आपको सतनाम के बारे, ये कह रहे हैं कि आपको सतनाम के बारे में कुछ पता नहीं है। आप बताइए सतनाम क्या है? सर सतनाम सतनाम ही है। सतनाम को कोई उसका कोई अलग विख्यात नहीं है ना। और जो ये 5 नाम की बात करते हैं हमारे, वो 5 नाम तो हमको गुरुदेव ने जो दिए हुए हैं, लेकिन जो इनके पास मंत्र है, जो बोल रहे मंत्र है, लेकिन कोई मंत्र तो कहीं है नहीं, न प्रमाण है मंत्र का। सतनाम क्या है सर? सतनाम के बारे में आप बताइए ना। सतनाम जैसे वो कह रहे हैं कि आपको सतनाम के बारे में कोई पता नहीं, आप उनको पता है सतनाम मंत्र है। और आपका सतनाम के बारे में क्या कहना है? सतनाम क्या है? सतनाम सतनाम ही है। सतनाम सतनाम यानी सत्य नाम, वही मंत्र हुआ सच्चा नाम। जो सच्चा नाम है वही नाम है जो धर्मदास जी ने जपा, जो कबीर साहब जी ने दिया, वो वही हम धर्मदास पंथ में जो चल रहा है वही मंत्र हम जाप कर रहे हैं। जबकि ये कह रहे हैं कि हमारे पास सतनाम और सार नाम है, तो हम ये बताए मैं प्रमाण कहाँ पे लिखा हुआ? जो धर्मदास जी को दिया था वही मंत्र हम जाप कर रहे हैं और हमारे पंथ में अभी मोक्ष हो रहा है सभी। इनका कहना है कि इनके पंथ में सभी के मोक्ष हो रहे हैं और इनके पंथ वालों को ही सतनाम और सारनाम भी दिया गया था। आप बताइए सर, इनके जो पंथ में जो थे, इनको सतनाम, ये कहना है कि सतनाम इनको मिल चुका था और ये सतनाम से इनका मोक्ष हो रहा है, तो इनके पास सतनाम है? अरे भाई, इन भोले आदमी को कौन समझाए? अभी कबीर सागर से प्रमाण दिया, शुरुआत में कह दिया था कि कबीर साहब ने कह दिया था, धर्मदास मोई तो लाख दुहाई, सार नाम कई बार न जाई। सार नाम जो बार पढ़ी तो बिजली पीढ़ी हंस नहीं पड़ी। जब उनको मना कर दिया तो इन महाशयों के पास कहां से आ गया ये सतनाम सार नाम? कहां से आ गया ये? बिल्कुल सही बात है। अभी आप बताइए सर, आपके हाथ में तो पुस्तक भी है, इन्होंने जो बात कही इसके बारे में कोई प्रमाण है? प्रमाण है। सबसे पहली चीज है कि सतनाम है क्या है, और इसमें ये सभी सतनाम 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 करते हैं। सतनाम तो कोई 2 मंत्र का मंत्र है और उसको कोई तत्वदर्शी संत दे सकता है। गुरुजी बताते हैं संत रामपाल जी महाराज जी कि सतनाम है क्या है, वो अजप्पा जाप कैसे जपा जाता है वो अलग चीज है। देखिए इसमें कबीर सागर के अंदर, बहुत सागर में स्पष्ट लिखा हुआ, गुरुजी बताते हैं, सोम शब्द निज साच है और जपो अजप्पा जाप, कहे कबीर धर्मदास से देखो अगम अगाध। सोए शब्द निज साच है, गई राको तुम पास, और सोम शब्द में मुक्ति है, सत मानो धर्मदास। तो मंत्र तो कोई और है और ये सतनाम सतनाम कर रहे हैं। और ये देखिए आगे चलिए, इसके अंदर प्रमाण है, सार शब्द सदगुरु से पावे, सब धोखा भ्रम दूर बहावे। तब सार शब्द जब मिल जाएगा तो ये काल का चक्र खत्म होगा। उसके आगे का देखिए आप, उसमें 3 तरीके से ये एक बार में जाते हैं और वो मंत्र की महिमा दे देते हैं और वो अपने आप को कह रहे हैं कि हमारे पास मंत्र है। मंत्र ऐसे नहीं मिलते हैं। मंत्र के लिए तो 3 प्रकार से 3 विधि में मंत्र मिलता है। प्रथम शिष्य होई जो आई, ताको पान देऊ तुम भाई, जब देखो तुम दृढ़ता ज्ञाना, ताको कहू शब्द परमाना, और शब्द माही जब निश्चय आवे, ताको ज्ञान अगा सुनावे। देखिए यहाँ पर बालक सम जाका है ज्ञाना, तासो को वचन परमाना, उसको प्रथम मंत्र दिया जाता वचन का प्रमाण। जहाँ कहीं सूक्ष्म ज्ञान है भाई, ताको सुमरण दो लखाई, यहाँ पर सतनाम दिया जाता है। जिसको उससे आगे का ज्ञान हो जाए, सूक्ष्म ज्ञान जब होने लग जाए तब उसको सतनाम दिया जाता है। ज्ञान गम जाको पुनि होई, सार शब्द जाकू कहो सोई। फिर 3 स्थिति में मंत्र दिया जाता है। इसका भी न्यारा न्यारा प्रमाण है। यहाँ पर तो संत रामपाल जी महाराज जी एक एक चीज प्रमाणित बता रखी है कि कैसे, कहाँ पर, किस स्टेज पर कैसे मंत्र मिलेंगे। इसमें स्पष्ट बता रखा है कि सार नाम ये तो धर्मदास जी को गुप्त रखने के लिए कह दिया था कि इसमें बता रखा है कि धर्मदास तो लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कहीं बाहर नहीं जाई, मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, पिछली पीढ़ी हंस नहीं तरही। तो बिना प्रमाण के केवल हमारे पास ज्ञान है, हमारे पास नाम है, उससे नहीं हो जाता है निर्णय। निर्णय तो तब होगा जब ये प्रमाण दे कि भाई इनके पास में वो वास्तविक मंत्र हैं।
तीन गुणों की भक्ति में ये भूल पर यह संसार, कहे कबीर निज नाम बिन कैसे उतरे पार। ये निज नाम जब तक नहीं होगा तब तक जीव का मोक्ष नहीं हो सकता। तो जब तक ये निज नाम नहीं है तो इनका मोक्ष होगा कैसे? इन्होंने जो बात कही है कि निज नाम के बिना मोक्ष नहीं हो सकता, इनके पास कोई नाम नहीं है। सर बताइए, इनका जो कहना है कि आपके पास कोई नाम नहीं है, कोई निज नाम जो होता है वो नहीं है, और 7 शब्द के बारे में भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आपका क्या कहना है इसके बारे में? मेरा एक पर्सन है तो ये बोलते हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं, ये बोलते हैं कि हमारे ऊपर दबाव देते हैं कि गुरु बदलो गुरु बदलो, लेकिन हम गुरु कैसे बदल सकते हैं? गुरु तो एक ही होता है ना। इनका बड़ा सवाल है दर्शकों, पूरे इंडिया में चलता है कि गुरु तो कोई बदल नहीं सकता, गुरु बदलना पाप होता है। आप बताइए सर, गुरु बदलना पाप होता है तो गुरु कैसे बदल सकते हैं? आप किसी को कैसे फोर्स कर सकते हो गुरु बदलो करके? सर देखो, गुरु बदलना कोई पाप नहीं होता है। जैसे हमको कोई बीमारी लगी हुई है और हम एक डॉक्टर से ठीक नहीं हो रहे हैं तो हमें दूसरे डॉक्टर के पास जाना चाहिए ना, और हम पकड़ के रह जाएं कि हमें ये इसी डॉक्टर से ठीक होंगे और जब तक हमारे प्राण निकल जाएंगे। तो गुरु बदलना कोई पाप नहीं होता है। जैसे आप कहते हो गुरु नहीं बदलना चाहिए, तो तीनों देवतन के अंशन थे राजा वो दत्तात्रेय ने तो 24 गुरु किए थे। यदि वो सोचते कि हम गुरु नहीं बदले तो उनका मोक्ष कैसे होता? 5 चीज में गुरु कबीर परमात्मा मिले थे उनको, तो उन्होंने तो गुरु 24 बदले थे। गुरु बदलना कोई पाप नहीं होता है। जैसे हमको जन्म मरण का रोग लगा है और हमको कोई औषधि डॉक्टर के पास जाना है और वो गोली दे रहा है मेरे को चॉकलेट से तो मेरी बीमारी बढ़ेगी ना। हमको चाहिए कड़वी गोली, उससे मेरा बुखार खत्म या बीमारी खत्म हो। तो डॉक्टर बदलना या गुरु बदलना एक समान होता है। यदि गुरु बदलो तो कोई दिक्कत नहीं है और डॉक्टर बदलो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो इनका मनमाना है, ताकि ये बेकार हैं इसलिए, क्योंकि ये जनता हमको बनी रहे, ताकि हमको छोड़े नहीं, हमारा धंधा बना रहे। और देखिए सर, इसमें परमेश्वर कबीर साहब ने स्वयं कहा है कि जब तक गुरु मिले नहीं साचा तब तक करो गुरु 10 पाचा। यानी कि जब तक आपको यथार्थ गुरु नहीं मिलेगा, पूर्ण परमात्मा जो तत्वदर्शी संत नहीं मिलेगा, तब तक आप गुरु बदल सकते हो। यही प्रमाण शिव पुराण में भी है। हाँ, जो हमारे भाई ने प्रमाण दिया, तो ये हमारे भाई कबीरपंथी जो है उनको कबीर साहब के जो कबीर सागर है उनके बारे में पता नहीं है। जब कबीर साहब ने खुद कहा है कि जब लग गुरु मिले न साचा तब तक गुरु करो 10 पाचा, तो कबीर जी स्वयं कह रहे हैं कि भाई जब तक वो संत आपको न मिल जाए तब तक गुरु बदलने से कोई पाप नहीं होगा जी। दर्शकों, इन्होंने जो कहा है, जो सवाल किया है, और अभी हम इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं इनके क्या विचार है। अभी इनके मुंह से सुनने को मिल रहा है, जैसे कि भाई साहब ने बताया कि तत्वदर्शी संत, तो हम जानना चाहते हैं प्रमाण के साथ कि तत्वदर्शी संत कौन है? क्या कोई प्रमाण है ऐसा कि बार बार तत्वदर्शी संत की बात की जा रही है? तत्वदर्शी संत कौन है, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। आप बताइए सर। सर, तत्वदर्शी संत की पहचान अपने शास्त्रों से होती है। अपने शास्त्र हैं 4 वेद और श्रीमद् गीता। गीता में प्रमाण है, गीता के अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में लिखा है, 32 में लिखा है कि सच्चिदानंद ब्रह्म की वाणी में जो विस्तार से यज्ञ कही गई है, कौन सी यज्ञ करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, और कौन सी पूजा करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, उसकी जानकारी तत्वदर्शी संत होगा, बताएगा। तत्वदर्शी संत अध्याय नंबर गीता के अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में कहा है। फिर उसने पूछा, अर्जुन हम तत्वदर्शी संत की पहचान कैसे करेंगे? तो उसमें बताया श्रीमद् गीता के अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम छंदासी यस प्रणानी तम सवेदवित। इसका प्रमाण हमारे श्रीमद् गीता है, हमारे पास है गीता। ये देखिए श्रीमद् गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 34, इसकी लिखा है, देखो इस पर लिखा तत्वदर्शी संत उस ज्ञानी महात्माओं के पास जाकर भली बात दंडवत प्रणाम करके उनको सरलता पूर्वक प्रसन्न करके मतलब कपट छोड़ कर उनको प्रसन्न पूर्वक प्रसन्न करके वो अपने पूर्व परमात्मा की जानकारी बताएंगे। बोलो सतगुरुदेव। ये तत्वदर्शी संत है। अर्जुन ने पूछा कि हम तत्वदर्शी संत की पहचान कैसे करेंगे? इसलिए श्रीमद् गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से 4 में लिखा है कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम छंदास यस प्रणानी तब सब वेदविद। ऊपर को जड़ वाला और नीचे को तुड़ रूपी शाखा वाला ये पीपल का अविनाशी वृक्ष है, जिसको डार क्या है, शाखा क्या है, वो सवेद बताते का तत्वदर्शी संत होगा। तत्वदर्शी संत की कबीर परमात्मा ने अपनी वाणी में कहा है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन बाकी डार और तीनों देवा शाखा ये पात रूप संसार। तो कबीर परमात्मा तत्वदर्शी संत थे, यह संत रामपाल जी महाराज तत्वदर्शी संत थे, क्योंकि गीता भी प्रमाण तत्वदर्शी रामपाल जी महाराज के ऊपर कर रही है और कबीर परमात्मा भी तत्वदर्शी संत के ऊपर प्रमाण करे कि अच्छा पुरुष एक पेड़ है, निरंजन बाकी डार और तीनों देवा शाखा ये पात रूप संसार। इसलिए तत्वदर्शी संत की पहचान यही होती है कि वो सब शास्त्रों को प्रमाण करके बताता है। यही हमारे गीत वेदों में लिखा है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 10 के 40 के मंत्र नंबर 10 में लिखा है धीरा नाम
वो तत्वदर्शी संत बताएगा। तो आपके किसी संत का किसी शास्त्र में प्रमाण है? हमारे संत रामपाल जी महाराज के शास्त्रों में प्रमाण है, वेदों में प्रमाण लिखा है कि तत्वदर्शी संत, वेदों में लिखा है, गीता में लिखा है और कवि सागर में भी लिखा है। तो आप ये अपने एक आध तो बता दो कि हमारे संतों का ये नाम लिखा है। हाँ, इतना जरूर लिखा है कि 12वां पंथ जो है, 12 पंथ वो नकली है। धर्मदास द्वादश पंथ करूं मैं साझा। धर्मदास काल से जब वार्ता हुई थी तो धर्मदास के बारे में जो बिंदु लिख रहे हैं, धर्मदास और कबीर परमात्मा बता रहे हैं कि द्वादश पंथ करूं मैं साझा, नाम तुम्हारा ले करूं बाजा, द्वादश पंथ नाम जो ले ही हमारे मुख में आन समोई। 12 पंथ कौन है? ये अपने जो जितने पंथ चले हिंदुस्तान, तब कहिए 12 पंथ हमें चले आमे, सब पंथ मेट कर एक पंथ चला में। तब कही हिंदू तुर्क आदिक सब जीते जीव जहान, सत्य नाम की साख गए पावे पावे पल मोक्ष निशान। मतलब वो 13 पंथ से ही मोक्ष होगा, ना कि ये 12 पंथ। 12 पंथ को तो नकली बताया है। गरीबदास जी महाराज की वाणी से भी वो मोक्ष नहीं होगा, लेकिन उसके पंथ में जो आएगा उससे मोक्ष होगा, 13वें वंश में आएगा, 13वें पंथ से। आप बताइए सर। रामपाल जी भगवान की जय हो। भाई साहब ने बताया कि भाई तत्वदर्शी संत की कोई डेफिनेशन बताओ, मतलब व्याख्या बताओ। हमारे भाई साहब ने प्रूफ करके बताया आपको गीता जी में। तो गीता जी में ही केवल नहीं है, गीता जी के अलावा अन्य धर्म के जो शास्त्र है उसमें भी लिखा गया है। हाँ, भाषा का थोड़ा अंतर है क्योंकि वो अरबी में लिखा है। जैसे ये हमारे पवित्र मुसलमान धर्म है, उनकी पवित्र पुस्तक है कुरान शरीफ। तो मैं आपको कुरान शरीफ के बारे में बताऊंगा कि आप देख लीजिए, कैमरामैन को बताइए कि कुरान शरीफ सूरत फुरकान 25 और आयत नंबर 52 से 59 में लिखा है। ये 59वीं आयत है जिसमें लिखा है, जिसने आसमान और जमीन और जो कुछ भी उनके बीच में है 6 दिन में पैदा किया, फिर तकत पर जा भी राजा, वह अल्लाह कबीर है। इसमें इन लोगों ने बड़ा कर रखा है। बड़ा का अर्थ इन लोग कबीर को बड़ा करते हैं ना, मतलब सबसे बड़ा भगवान, सबसे बड़ा अल्लाह। इसलिए आगे लिखा है बड़ा रहमान है, तो उसकी खबर किसी बाखबर से पूछो। बाखबर मतलब तत्वदर्शी संत। ठीक है जी। तो हमारे पूज्य सदगुरु रामपाल जी महाराज जो जो ज्ञान बताते हैं वो एक एक शास्त्र में खोल कर बताते हैं, है ना जी। सर एक प्रश्न और है। हम ये कहते हैं कि हमारे जैसे ये धर्मगुरु हैं, इनके सब धर्मगुरुओं के ऊपर तत्वदर्शी संत क्यों नहीं लगा है? यदि इनको पूर्ण ज्ञान है तो इनके ऊपर तत्वदर्शी संत लगा होना चाहिए ना। ठीक है, इनका जो सवाल था। एक और कबीर पंथ जिसके बारे में फेमस है, हमने सुना राधा स्वामी के बारे में। राधा स्वामी वाले जिस तरीके से साधना करते हैं, उनके बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है, दर्शक बहुत सारे लोग जुड़े हैं। साधना जो इन्होंने कहा है कि ये जो साधना बता रहे हैं वो सच्ची है। और राधा स्वामी वाले जो पंथ है, जो कबीर पंथी है, वो जो साधना बताते हैं तो वो भी उसको भी ये झुटला रहे हैं। तो आपको क्या लगता है सर, राधा स्वामी वाले इतने करोड़ों जिनके शिष्य है वो लोग झूठी साधना करते हैं? भाई साहब मैं आपको ये बताऊं कि एक नॉर्मली 2 बड़े हैं या 8 बड़े, ये बताइए? 8 बड़े सर। तो तकरीबन कबीरपंथी 20 करोड़ के आसपास है और ये गिने सुने हैं। और इनका कबीर सागर कम पड़ गया, जो ये दूसरे बैसाखी ले रहे हैं, कभी तो कुरान शरीफ के मतलब सहारा ले रहे हैं, कभी गीता ज्ञान का, गीता जी का सहारा ले रहे हैं। क्या इनके पास कोई है ही नहीं, इनके पाँव है ही नहीं, बैसाखी का क्यों सहारा ले रहे? तो ये राधा स्वामी वाले जो साधना बता रहे हैं वो सच्ची साधना है, यही आपको बिल्कुल कहना है? सच्ची साधना, बिल्कुल सच्ची। इनकी साधना में कोई आधार है ही नहीं है, निराधार है। इनका कहना है कि राधा स्वामी वाली जो साधना बता रहे हैं वो बिल्कुल सच्ची साधना है। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं इनका क्या कहना है। बताइए सर, ये जो कह रहे हैं जो राधा स्वामी बनते हैं जिसके करोड़ों शिष्य है, यहाँ पे नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड में उनके जो है आश्रम जो ब्यास है वो सब है, और आप तो अभी अभी आए हुए हो और आपके तो जो है सिर्फ 10 ही आश्रम है पूरे इंडिया में, और आपका कहना है आपका ही ज्ञान सच्चा है या आपका ही मंत्र सच्चा है, आपकी साधना सच्ची, बाकी सब झूठे, ये कैसे हो सकता है? देखो, फॉलोवर्स हो जाने से वो ज्ञान सही या गलत है उसकी डेफिनेशन उससे नहीं होती है, फॉलोवर्स से। उसका ज्ञान क्या है उससे पता चलता है कौन सही है कौन गलत है, और उनकी भक्ति साधना क्या है। जबकि राधा स्वामी पंथ के अंदर जो क्रियाएं बताई जाती है, जिसमें कान बंद कर और आंखें बंद कर करके और ध्यान लगाकर और प्रकाश देखने की क्रियाएं, जबकि कबीर साहब ने तो उसके लिए मना किया है। कबीर साहब ने कहा है अपनी वाणी में कि मोए ऐसा सदगुरु भावे जो नैनन अलग लखावे, कान न रूंधे आंख न मूंदे न अनहद उलझावे, संतो सहज समाधि दृढ़ावे। जो संत होते हैं वो इस तरीके के हठ योग और ये क्रियाएं नहीं करते हैं, ना उनके मार्ग में होती है। और ये तो सभी जो क्रियाएं कर रहे हैं वो उसके विपरीत कर रहे हैं। और संत मता जो चला है वो कबीर साहब से चला हुआ है, और बिना गुरु के
संत मता चल नहीं सकता। गुरु की प्रधानता संत मते में अति आवश्यक है। और स्वयं राधा स्वामी जो शिव दयाल जी थे, उनके ही गुरु नहीं थे, तो वो कैसे पूर्ण संत है? पूर्ण संत से ही ये सत भक्ति चलेगी और मोक्ष होगा। तो संत जो शिव दयाल जी राधा स्वामी के जो फाउंडर हैं, उनके भी गुरु नहीं है, तो मतलब वो स्वयं अधूरे हैं। तो इससे आगे मोक्ष नहीं होगा। सर जैसे कि वो भाई साहब बता रहे हैं कि आपके गुरुजी कबीर सागर कम पड़ गया, जो आप गीता वेद पुराण बता रहे हैं, तो गरीबदास जी की वाणी में लिखा है, गरीब सदगुरु के लक्षण कहूँ मधुर बेन विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र कहे 18 बोध। यानी सतगुरु और तत्वदर्शी वही संत होगा जो हिंदू धर्म के शास्त्री नहीं बल्कि सभी धर्मों के, जैसे मुसलमानों के कुरान को, गुरु ग्रंथ साहिब को, ईसाई धर्म के बाइबिल को और अन्य जो भी पंथ है सबकी किताबों को खोल खोल के दिखा देगा, वही सदगुरु होगा। इसलिए आप जो कह रहे हो कि भाई ये किताबें दिखा रहे हैं, तो जैसे बच्चे को विद्यालय में पढ़ाया जाता है तो किताब दिखा करके और किताब के अनुसार अंगुली रख करके पढ़ाई जाता है, तो संत रामपाल जी महाराज भी आज ये प्रमाण दे देकर सबको बता रहे हैं कि वास्तु में सबका मालिक एक है और वह कबीर परमात्मा है। और ये हमारे सभी धर्मों के शास्त्रों में लिखा हुआ है, जो अभी खोल खोल के आप सबको दिखाया गया है। तो ये जो भाई साहब बोल रहे हैं कि किताबों में दिखाने से क्या होता है, तो प्रमाण तो किताबों से ही दिखाएंगे और सभी किताबों को दिखाने से ही सिद्ध होगा कि सबका मालिक एक है और वह परमात्मा है। तो सबसे इन्होंने जिस तरीके से जवाब दिया है, जो सवाल इनसे किया गया था, आइए अब इनसे जानने की कोशिश करते हैं इनका क्या कहना है। बताइए सर। सर असली कबीरपंथी तो हम हैं, हमने काशी में मंदिर बनवाए, इन्होंने क्या बनवाया? मंदिर बनवाया है। बिल्कुल, इनका कहना है कि मंदिर बनाया है, मंदिर की पूजा ये करते हैं इन शॉर्ट। तो हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं इनका क्या कहना है। सर इन्होंने तो काशी में मंदिर बनवाया, आपने क्या किया है अपने लिए? आप तो कुछ भी नहीं करते। देखो, परमात्मा कबीर जी को जानना इतना सहज नहीं है। इस तो हमारा सौभाग्य है कि हमें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जैसे परम तत्वदर्शी संत का सानिध्य मिला है। इसलिए हमें पता चला कि कबीर साहब ने जो भक्ति विधि चलाई है इस जगत के अंदर, वह भक्ति विधि एकदम न्यारी है। कबीर परमेश्वर ने खुद कहा है कि पर्वत पर्वत में फिरा, कारण अपने राम, पर राम सरीखे जन मिले जिन सारे सब काम। तो कबीर साहब ने मंदिर बनवाने के लिए कहीं नहीं कहा है। कबीर साहब ने कहा कि मैं भी भगवान के लिए पर्वत पर्वत में गया, परमात्मा मेरे को कहीं नहीं मिला। जब परमात्मा जैसे गुण वाले मेरे को परम संत जब मिले, तब मेरे सारे काम सफल हो गए। तो ये तो बिल्कुल कबीर पंथी होने के कारण भी वो अपने आप को कबीर पंथी कहते हैं और कबीर साहब के बिल्कुल विपरीत चल रहे हैं। ठीक है जी। तो इसका यही कारण है कि इनके पास कबीर साहब का कोई ज्ञान है नहीं। इससे प्रमाणित होता है कि ये नाम कबीर पंथी रख रहे हैं, उनके पास कबीर साहब वाली कोई भी साधना नहीं है। जो इन्होंने अभी वाणी कही है उसके ऊपर से एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर। उनका कहना है कि उनको एक ऐसे संत मिल गए जो कि संत रामपाल जी महाराज जो कह रहे हैं कि जिनकी वजह से उनके सारे जो सवाल थे वो मिट गए। आप तो इतने सालों से जुड़े हुए हो, दामाखेड़ा धर्मराज जी जो थे उनके वंशज आपके गुरु हैं, तो मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि वो परम संत हो गए और आपके संत कुछ नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? आपको ऐसा ये बात के लिए आपका क्या कहना है? अब परम संत और संत का तो कैसे फैसला कर सके? कोई हम सोनार तो है नहीं जो कसौटी घिस के गुरु की नहीं, लेकिन वो जो कह रहे हैं कि उनके संत तो परम संत है या फिर वो संत सच्चे है, आपके जो संत है वो झूठे है, ऐसे कहना है उनका। आपको क्या लगता है ये बात सही है? अभी हम भी देखेंगे, हम भी ऐसे प्रमाण ढूंढेंगे, इकट्ठा करेंगे। अभी इन्होंने तो प्रमाण बता दिए, अभी हम भी, हमारी भी आंखें खुली, हम भी प्रमाण देखेंगे, पूछेंगे हमारे गुरु महाराज। आपकी क्या विचार है सर? जी, जो अभी इन्होंने प्रमाण दिए वो अब हम देखेंगे जाके, और अगर हमारे पास इनके द्वारा जो दिया गया अभी बताए जो प्रमाण हम देखेंगे, अगर इनका सच्चा होगा तो हम भी संत रामपाल जी महाराज से जुड़ जाएंगे, धर्मदास जी महाराज का जो संत। दर्शकों बहुत बड़ी बात कह दी इन्होंने। अगर इनके द्वारा दिखाए गए जो प्रमाण है वो सच्चे होंगे तो हम संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा जरूर लेंगे। दर्शकों यहाँ पे हमारे साथ दोनों साइड में, एक साइड में जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य थे और एक साइड में जो है अन्य जो कबीर पंथी है जो कबीर जी को फॉलो करते हैं, लेकिन डिफरेंट जो उनके गुरु है उनके द्वारा। लेकिन दोनों के बीच में जब चर्चा हुई, दोनों के द्वारा जो बातें कही गई, दो वक्तव्य किए गए, जो प्रमाण रखे गए, उससे तो ये साबित हो चुका है कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो पंथ है वही सच्चा कबीर पंथ है। आइए दर्शकों, ऐसे ही और अपडेट जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ एसए न्यूज।